महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके शरीर के दो पुत्र थे, उनका देहांत हो गया। महाराज जी ये कह रहे हैं कि एक बच्चे की जब तबीयत खराब थी तो पिता तो असंभव इलाज भी कराना का यत्न कर रहे थे, पर मेरी आशा थी कि इसका शरीर इतना कष्ट हो रहा है तो पूरा हो जाए। तो महाराज जी मेरे अंदर ऐसा भाव आया और उसका शरीर पूरा हो गया। आपके भाव से नहीं पूरा हुआ, पूरा होना ही था, इसीलिए ऐसा भाव आया। पूरा होना था, ऐसा भाव आया। ऐसा कोई आप सिद्ध तो है नहीं, और बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी चाहे कि मर जाए तो थोड़ी मरेगा, वो किसी के हाथ में नहीं, वो विधान है। कब कहाँ कैसे शरीर पूरा होगा, हो सकता है कि हमारे मन में वो बात आवे और सामने हो जाए, तो वो होनी थी इसलिए हमारे मन में बात आई। हमारे मन में बात आई, वो हो गया ऐसा नहीं, तो उसको ऐसा ना सोचो कि आपने सोचा और ऐसा गलत हो गया, ऐसा नहीं। महाराज जी सदा तो श्री जी से यही प्रार्थना करते थे कि रक्षा करो, कृपा करो, अपनी शरण में रखो, बट ऐसी परिस्थितियों में कुबुद्धि सी हो गई। नहीं, अब जब जाना जिसको है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसे नहीं जाना है तो आप प्रार्थना भी मत करो, वो बना रहेगा। जो हमारी अवधि है, जितने मिनट, जितने सेकंड, जितने घड़ी हमको जीना है, उतनी घड़ी हम जिएंगे। कोई न कोई कारण लग जाएगा, हमारा शरीर पूरा हो जाएगा, तो हमको इसमें दुखी नहीं होना। कर्म से जब चलते हैं तो फिर बीवी नहीं जीने देती। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको समझाया। अब सही बात तो हमें ये लगता है कि यदि हम दोनों प्यार करते हैं और समझाया जाए कि धर्म से यदि नमक रोटी खाएंगे तो हमारे बच्चे अच्छे ग्रेजुएट होंगे, और अधर्म से यदि हम, तो हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे परिवार पर को प्रभाव पड़ेगा। भाई जब वो दूसरों को देखते हैं ना कि दूसरों के भी बच्चे गाड़ी में चल रहे हैं, हम मोटरसाइकिल पे ही चल रहे हैं, तो फिर दिक्कत आ जाती है। बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे परिवार पर को प्रभाव पड़ेगा। भाई जब वो दूसरों को देखते हैं ना कि दूसरों के भी बच्चे गाड़ी में चल रहे हैं, हम मोटरसाइकिल पे ही चल रहे हैं, तो फिर दिक्कत आ जाती है वहाँ। हाँ, लेकिन उनका पुण्य है ना, पूर्व का उनका पुण्य है, और हमारा पूर्व का उत्तर। ये प्रारब्ध मतलब भुगतना पड़ेगा। ये भोगना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी भी ले लेंगे तो आपको आना मोटरसाइकिल पे ही पड़ेगा। परंतु महाराज जी आजकल देखा जाता है कि समाज में जो अधर्म के काम कर रहे हैं वो ही ज्यादा सुखी दिखते हैं। क्या आपको पता है, अधर्म करने वाला 4 दिन हाइलोजन की तरह चमकता फिर फ्यूज हो जाता है। धर्म से चलने वाला दीपक की तरह जलता है, लेकिन कुल परंपरा तक जलता रहता है। तो हाइलोजन की तरह जलना पसंद करोगे या दीपक की तरह? लेकिन ज्यादातर तो लोग आजकल हेलोजन की तरह ही जलना पसंद। तो फिर जल जाते हैं ना। वो जीवन अच्छा कि अपनी साइकिल से चल के जी ले, वो अच्छा। कि शरीर के बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं, जैसे चाचा, मामा, भाई, नंद, उनके बच्चे इत्यादि, जो घर में आना जाना होता है त्योहारों पे, तो पैसे या भेंट आदि का आदान प्रदान होता है। तो महाराज जी ये अगले जन्म में लेन देन फिर से बन रहा है महाराज जी, अगर वो कभी हम गए उनके घर में। हाँ, अगर इसको काटना है तो एक उपाय बता देते हैं। मान लो जीजा हैं, उनमें भगवान को देखा, उनके पैर छुए, उनको जो दान पुण्य किया, तो हम अपने भगवान को कर रहे हैं। अपने रिश्ते नातेदारों का जो हम आदर करें, इससे बड़ा आदर क्या होगा कि हम आपको साक्षात भगवान मान रहे हैं। भगवान मानकर आदर करे तो वो पुण्य नहीं होगा, वो भगवत सेवा बन जाएगी, और भगवत सेवा का फल भगवत प्राप्ति होती है। तो हम किसी भी रिश्ते नातेदार, किसी भी आए हुए अतिथि या घर के सदस्यों में यदि हम भगवत भाव कर पावे तो कर्म बंधन से हम कट जाएं। इसीलिए हमें सब में भगवत भाव करना चाहिए। भगवत भाव से हमें भगवान की ही प्राप्ति होगी, ना कि कर्म के अनुसार पुण्य बंधन बंधेगा। पुण्य बंधन नहीं बंधेगा, भगवान की प्राप्ति होगी। महाराज जी जैसे हमें कोई देता है तो ये मान करके कि हमारे भगवान हमको प्रसाद स्वरूप से दे रहे हैं, हमारे भगवान है सामने, और बस भगवत भाव सब जगह से बचा लेगा। मेरे भगवान मुझे दे रहे हैं तो मैं उन्हीं की तो शरण में हूँ, चाहे इस रूप में दे, चाहे इस रूप में दे, जिस रूप में दे रहे हैं मेरे भगवान दे रहे हैं, और उसका पोषण कर रहे हैं। पर जैसे हम श्री जी के लिए भोजन बनाते हैं, उस समय अगर मक्खी या मच्छर उसमें गिर जाए या बाल गिर जाए तो भोजन दूसरा बनाना पड़ेगा। ये सावधानी रखनी पड़ेगी। इसीलिए भोजन बनाते समय बालों को कपड़े से बांध लेना चाहिए। भोजन बनाते समय बिल्कुल एकाग्र रहना चाहिए कि कोई मच्छी उस पर ना आवे, हमारे बाल ना गिरे। भोजन बनाते समय बातचीत नहीं ज्यादा अगर बातचीत करनी तो ऐसे करनी चाहिए।
में जो अधर्म के काम कर रहे हैं वही ज्यादा सुखी दिखते हैं। क्या आपको पता है अधर्म करने वाला 4 दिन हाइलोजन की तरह चमकता फिर फ्यूज हो जाता है, धर्म से चलने वाला दीपक की तरह जलता है लेकिन कुल परंपरा तक जलता रहता है। तो हाइलोजन की तरह जलना पसंद करोगे या दीपक की तरह? लेकिन ज्यादातर तो लोग आजकल हेलोजन की तरह ही जलना पसंद। तो फिर जल जाते हैं ना। वो जीवन अच्छा कि अपनी साइकिल से चल के जी ले, वो अच्छा। कर्म से जब चलते हैं तो फिर बीवी नहीं जीने देती। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको समझाया। अब सही बात तो हमें ये लगता है कि यदि हम दोनों प्यार करते हैं और समझाया जाए कि धर्म से यदि नमक रोटी खाएंगे तो हमारे बच्चे अच्छे ग्रेजुएट होंगे, और अधर्म से यदि हम तो हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे परिवार पर को प्रभाव पड़ेगा। भाई जब वो दूसरों को देखते हैं ना कि दूसरों के भी बच्चे गाड़ी में चल रहे हैं, हम मोटरसाइकिल पे ही चल रहे हैं, तो फिर दिक्कत आ जाती है वहाँ। हाँ, लेकिन उनका पुण्य है ना, पूर्व का उनका पुण्य है, और हमारा पूर्व का उतना ये प्रारब्ध मतलब भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा, ये भोगना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी भी ले लेंगे तो आपको आना मोटरसाइकिल पे ही पड़ेगा। परंतु महाराज जी आजकल देखा जाता है कि समाज नहीं तो हमारी थूक की छिट्टी गिरेंगी तो हम ठाकुर जी को कैसे भोग लगाएंगे। ये सावधानी रखनी चाहिए कि बाल है, मक्खी है, जूठापन है, ये ना होने पावे, अशुद्धता ना होने पावे। फिर बड़े प्यार से भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाओ तो वही तुम्हारे पापों का नाश करके बुद्धि को शुद्ध कर देगा। शरीर बीमार है तो बीमार रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। यही तो मजा है मनुष्य जीवन का, यही मजा है कि मृत्यु का दुख भोगते हुए भी ताल ठोक के निकल जाए, हर कष्ट सहते हुए मुस्कुरा के निकल जाए। यही तो मस्ती है, और किसी मस्ती सही हम जितेंद्रियता, भगवान का चिंतन, यही मजा है। मजा ये है कि अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहो। 1 साल से इस पे काम कर रहे थे। एक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे, आपकी मतलब प्रवचनों से और आपने जो आज तक महाराज जी की विशेष सूची में आपको 4 खंड में महाराज जी इसको किया है। जैसे ये कह रहे हैं कि स्कूल में विद्यार्थी आदि या किन्हीं को तो ब्रह्मचर्य क्या है, उसको वीर्य उत्पन्न कैसे होता है, या उसकी रक्षण के लिए क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारा खान पान क्या होना चाहिए, या अगर विद्यार्थी हैं तो ब्रह्मचर्य कैसे, अगर हम सन्यासी हैं तो फिर ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है। बहुत सुंदर लिखा हुआ है महाराज जी। पूरा संकलन पिछले 1 साल से इस पे हम काम कर रहे थे। बहुत सुंदर। तो अभी ये लगभग हो गया 15-20 दिन में महाराज जी ये सबके लिए, जनसाधारण के लिए वो हो जाएगा। जितनी भी वानियां थी ब्रह्मचर्य पे उस पे सबसे संकलन करके भी। अब देखो इसमें लिखा है, वेद ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है, कि मनुष्य शरीर में वेद एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर इसमें लिखा हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वेद। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने वेद का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। ये जो सत्संग है हमारे, उन सत्संगों का इसमें संकलन किया गया है। इसमें ब्रह्मचर्य कब, क्यों। नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते। महाराज जी मैं कोई नाम नहीं जपता, मैं केवल माँ 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 ऐसा जपता हूँ। महाराज जी क्या मैं केवल माँ माँ कहूंगा तो माँ आ जाएंगी ना। महाराज जी मैंने कई उपासकों से सुना है कि माँ बहुत परीक्षा लेती है। महाराज जी जब माँ की दृष्टि हम पर पड़ जाए और वो परीक्षा लेना शुरू कर दें तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो परीक्षा ले रही हैं। अभी पहली बात तो माँ भी तो भगवान का ही नाम है, पर उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। दुर्गा माँ या काली माँ, ऐसे उनका चिंतन करो, उनका ध्यान करते रहो। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो? हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, और देवी का मंत्र भी जपो। माँ का मंत्र है ना दुर्गा सप्तशती में। और परीक्षा की बात तो जितना पढ़ाई होती है उतनी परीक्षा होती है। अगर हम 5 क्लास में पढ़ रहे हैं तो 5 क्लास की परीक्षा होगी, 10 वाली तो होगी नहीं। तो ऐसे ही वो जैसे परीक्षा ना हो तो हम क्लास बढ़ ही नहीं सकते, परीक्षा से ही क्लास बढ़ते हैं। हमें परिपक्वता मिलती है परीक्षा से। तो वो परीक्षा कोई हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं है, वो हमें परिपक्व करने के लिए होती है। जहाँ हम कमजोर होते हैं वहीं हमें पुष्ट किया जाता है, फिर आगे बढ़ाया जाता है। कि मतलब कोई निरुत्साहित करे तेरे बस का नहीं है ये बनना। नहीं, ऐसे नहीं मानना चाहिए। नहीं, आप सब कुछ बन सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जब हमें मनुष्य जीवन मिल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बुरा भी कर सकते हैं। तो हमें अच्छा सोचना चाहिए, किसी के निरुत्साहित करने से नहीं।
किसी के निरुत्साह, अपने उत्साह को भगवान से जोड़ना चाहिए। तभी कह रहे भगवान से कनेक्शन रखो। भगवान से अगर हमारा संबंध है तो लोगों के निरुत्साहित करने से नहीं होता। जब आप हमारी अवस्था में थे 20-21 में, तो आपकी मानसिक स्थिति क्या थी अपने लक्ष्य को लेकर? भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान की प्राप्ति, केवल भगवान। हम तो 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले। हम हमारे जब गुरु आश्रम में रेख हल्की हल्की आ रही थी मुझसे के, तो देखो पक गए। जैसे कई बार निराशा आई कि मतलब ऐसी परिस्थिति, इतना कष्ट सह रहा हूं फिर भी कुछ अंदर अनुभव में नहीं आ रहा है, बड़े उदास हुए, खिन्न, तो कोई न कोई संत आ गए और ऐसा उपदेश किए कि एकदम मन में फिर उत्साह हुआ, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। महाराज जी, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमारी ये इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो महाराज जी हमारी ये सोच सही है क्या? मतलब हम इसे पूरा सही भी नहीं कह सकते और गलत भी नहीं कह सकते। गलत इसलिए नहीं कह सकते कि भगवान सबके पिता हैं और स्वामी हैं, और हमको जो जरूरत है तो अपने पिता और स्वामी से ही कहेंगे। सही इसलिए नहीं कह सकते कि ऐसे महान पुरुष, महान परमात्मा को रिझा करके हम बहुत घटिया चीजें मांग रहे हैं, नाशवान चीजें मांग रहे हैं। ये सब परिवर्तनशील चीजें हैं। जैसे किसी सम्राट को प्रसन्न कर लें और कहें साहब 1 वर्ष के लिए भैंस का चारा दे दीजिए और हमारा भोजन दे दीजिए, तो बहुत घाटे में हो गए ना। सम्राट को प्रसन्न करके एक मतलब क्या चीज मांगी? अगर उससे कह देते तो एक गांव का गांव दे देता, पूरे जीवन की गुजारा दे देता, लेकिन हमारी मांगने की सामर्थ्य ही नहीं है, हमारी मांगने की भी सामर्थ्य नहीं। तो हमें लगता है मांगना चाहिए, पर भगवान से इतना प्यार करे कि मांग के साथ प्यार खत्म ना हो जाए, हमारा प्यार बढ़ता जाए। हमारा वो दे ना दे, हमारा प्यार बढ़ता जाए। भगवान का मिलना सत्य है, उनसे जो वस्तु मिलती है वो सब असत्य है। क्योंकि मकान मिलना, रुपया मिलना, पैसा मिलना है 4 दिन का जीवन है। जब जीवन ही खत्म हो गया तो ये सब किस काम में आएंगे? बोल सिगरात दरड़ की जय, बोल सिरागे पूछड़ी के लोटा की प्यारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री अम्बे महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री राधे। बलियान बलियान जय सरकार, सीधी सहाय करेंगे गोरधन्ना, बलिए बंसी वाले खमा ब्रजराज खमा, बड़ी मौज है तेरे दरबार में चकाचक है, चक्र सुदर्शनधारी तेरा भरोसा भाई, बड़े सरंगधारी लाखों लाज हमारी, देख गिरा शिखर पे खबर लो हमारी, माथे पे तेरा हर नखरा, आ गए तेरे गैयन के बछड़ा, ले आ गए तेरे बछड़ा, खमा ब्रजराज खमा, राधे रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, ब्रिजबानु दुलारी की जय हो, रंगीली सरकार की जय हो, जुगल जोड़ी सरकार की जय हो, कृष्ण राधे की जय हो, कृष्ण सुदामा की जय हो, कृष्ण बलदेव की जय हो, आज के आनंद की जय, आनंद कराने वाले की जय, जय जय श्री राधे। दंडोत महाराज जी।